आज मैं ऑनलाइन फ्रॉड के जिस तरीकों को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, उस तरीके से शिकार सबसे ज्यादा वे लोग हो रहे हैं जो अपने कंप्यूटर और लैपटॉप का ऑनलाइन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जैसे आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग। करेक्ट। लेकिन ऑनलाइन ठगी का शिकार होने में केवल ये ठगी जिम्मेदार नहीं है, कहीं न कहीं जिम्मेदारी हमारे लोग की भी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आजकल साइबर ठग नए नए तरीकों का यूज कर रहे हैं आम जनता को अपने शिकार में फंसाने के लिए। सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के 10 में से 6 लोग किसी न किसी तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड के केस में फंस चुके हैं। यानी कि हमारे देश की पूरी जनसंख्या की आधी आबादी जो लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार होते हैं, वे हमेशा यह कहते हैं कि इसमें सरकार की गलती है या उन ठगों की गलती है जो हमें बड़ी आसानी से अपने जाल में फंसा लेते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम लोग भी इस बात के जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमें साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है और हमारी इसी कमी का साइबर क्रिमिनल सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसलिए साइबर फ्रॉड से बचने का केवल एक ही तरीका है, वो है अवेयरनेस। आप अपनी जानकारी को जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे, आपके साइबर क्रिमिनल्स के चंगुल में फंसने के चांस उतने ही ज्यादा कम हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले इस ऑनलाइन फ्रॉड के केस को समझते हैं। पुलिस के पास कंप्लेंट आई थी कि एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने उस जगह पर रेड की और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों ने बताया कि वे लोग विदेश में बैठे हुए लोगों के पीसी लैपटॉप में लिंक के द्वारा वायरस डाल देते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लिंक भेजने से वायरस कैसे पहुंच जाता है। इसका कारण ये है कि जब ये लिंक्स आपके पीसी, लैपटॉप या मोबाइल पर आते हैं, तो आप धोखे से भी यदि इन पर क्लिक कर देते हैं तो एक स्पाई वाली एप्लीकेशन आपके मोबाइल में या जिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का आप यूज कर रहे हैं उसमें इंस्टॉल हो जाती है। उसके बाद ये एप्लीकेशन आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में हो रही सारी गतिविधियों को रिमोट सर्वर पर पहुंचाती रहती है और उस रिमोट सर्वर को ऑपरेट कर रहे होते हैं ये साइबर क्रिमिनल्स। जैसे उनको आपकी पर्सनल डिटेल्स या बैंकिंग डिटेल्स कुछ भी मिल जाता है, उसके बिहाफ पे ये लोग आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। यदि इन्हें आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंकिंग डिटेल्स मिल जाती है तो ये उसका यूज करके आपके साथ ऑनलाइन ठगी करते हैं। और यदि इनको आपके किसी पर्सनल रिलेशन या आपके जीवन के बारे में पता चल जाता है तो उसके बाद ये लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं और आपसे मनचाही पैसों की उगाही करते हैं। इस केस में यह होता है कि जैसे ही वायरस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में पहुंचता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैंग हो जाता है। इसके बाद ये लोग उस व्यक्ति को कॉल करके उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ठीक करने के नाम पर एसेस को प्राप्त कर लेते थे और इसके बाद शुरू होता है ठगी का पूरा खेल। ये लोग उस व्यक्ति की पर्सनल डिटेल को पाने के बाद उस व्यक्ति को धमकी दे करके डिजिटल करेंसी और गिफ्ट कार्ड के रूप में मोटी रकम की वसूली करते थे। इन आरोपियों ने इस केस में आगे बताया था कि वे एक सॉफ्टवेयर का यूज करते थे जिसको वे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में इंस्टॉल कर देते थे और जिसके बाद उस व्यक्ति की पर्सनल डिटेल्स उनके पास आना शुरू हो जाती थी और इसके बाद शुरू होता था ठगी का पूरा सिलसिला। अब इस पूरी केस स्टडी को समझने के बाद आपको किन किन छोटी मगर मोटी बातों को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप भी इस तरीके साइबर फ्रॉड के केस में ना फंसे। तो आइए इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इंटरनेट पर काम करते समय यदि आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में किसी भी प्रकार का अननोन लिंक या पॉपअप आता है तो भूल कर भी इस प्रकार के लिंक या पॉपअप पर क्लिक ना करें, क्योंकि आप जैसे ही इन लिंक्स पर क्लिक करते हैं ये आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की सिक्योरिटी फीचर्स को कंप्रोमाइज कर आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देते हैं, जिसके बाद आप साइबर क्रिमिनल्स के चंगुल में फंस जाते हैं और आप फिर उनकी उंगली में नाचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इन एनी केस आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैंग हो जाता है तो ऑनलाइन सोल्यूशन लेने से अच्छा है कि आप किसी रेप्यूटेड स्टोर को विजिट करें, वहां पर अपनी प्रॉब्लम को बताएं, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के सिक्योरिटी फीचर को अपडेट करें और इस प्रकार के फ्रॉड के केसेस से हमेशा बच के रहें। इन केस यदि आप ऑनलाइन सोल्यूशन ले रहे हैं अपने हैंग्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ठीक करने के लिए, तो सबसे पहले उस सर्विस को जरूर वेरीफाई करें कि क्या वह जेन्युइन सर्विस है कि नहीं, क्योंकि आपकी एक गलती आपको एक बड़े फ्रॉड में फंसा सकती है। इन एनी केस यदि आप ऑनलाइन फ्रॉड के केस में फंस जाते हैं तो किसी भी कंडीशन में 1 रुपए का भी ऑनलाइन ट्रांसफर ना करें। साइबर क्रिमिनल्स यही चाहते हैं कि आप ऑनलाइन पैसों का ट्रांसफर करें और उनके चंगुल में हमेशा फंसे रहें, क्योंकि एक बार यदि आप पैसे ट्रांसफर कर देंगे तो इस बात की श्योरिटी नहीं है कि वो आपको आगे भी नहीं ठगेंगे। ऐसी स्थिति में यदि आप फोन कॉल पर हैं तो फोन कॉल को कट कर दें, इमीडिएट पुलिस को इन्फॉर्म करें। नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.government.in पर अपनी कंप्लेंट को तुरंत दर्ज कराएं। साथ ही उस बैंक को भी इन्फॉर्म करें जहां पर आपका अकाउंट है। आप अपनी कंप्लेंट को जितनी जल्दी दर्ज कराएंगे, आपके ठगे हुए पैसे वापस आने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पुलिस और साइबर टीम इमीडिएटली उन अकाउंट्स को फ्रीज करा देती है जिनमें पैसे ट्रांसफर किए गए होते हैं, जिससे आपके पैसे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा मैं आप लोगों से यही कहता हूँ
कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचने का केवल एक ही तरीका है, वह है जानकारी। इसलिए अपनी जानकारी को बढ़ाते रहें, कहीं पर भी गलती ना करें। यदि कहीं फंसते हैं तो इमीडिएट वहीं पर रुक जाएं, आगे मत बढ़ें और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पुलिस को और अपनी बैंक को जरूर इन्फॉर्म करें। मिलते हैं ऐसे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।